ये लोग मानते थे कि दुनिया का अंत 1994 में होने वाला है। उसके बाद एडल्ट्स की बारी आई। उसने साइनाइड लिया, कुछ को गन शॉट से मार दिया गया और जिन्होंने भागने की कोशिश की उन्हें फोर्सफुली एलिमिनेट कर दिया। इमेजिन कोई तुमसे कहे कि ये दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है और सिर्फ एक जगह है जहां तुम्हें नई जिंदगी मिल सकती है, एक स्टार पर। लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। क्या तुम उस पर यकीन करोगे? वेल, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये कहानी है सीक्रेट सोसाइटीज, डार्क रिचुअल्स और दुनिया के सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग कल्ट्स में से एक, ऑर्डर ऑफ सोलर टेम्पलर्स की। वी रेडी फॉर नाइटमेयर्स, क्योंकि ये कहानी सिर्फ हॉरिफाइंग ही नहीं, डिस्टर्बिंग भी है। ये कहानी शुरू हुई 1984 जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑर्डर ऑफ सोलर टेम्पल सिर्फ एक कल्ट नहीं था, ये एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी थी जो एशियन नॉलेज, पावर और कंट्रोल के लिए बनी थी। इसका फाउंडेशन रखा जोसेफ डी मेम्ब्रो और ल्यूक जोरेट ने। जोसेफ डी मेम्ब्रो एक आदमी जो अपने आप को डिवाइन प्रॉफिट मानता था। उसका कहना था कि वो नाइट टेम्पलर्स का स्पिरिचुअल सक्सेसर है। अगर तुम्हें नहीं पता कि नाइट टेम्पलर्स क्या है तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक वीडियो बना के रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम ये देखने के बाद उसे चेकआउट कर सकते हो। डिमेम्ब्रो ने अपने फॉलोअर्स से कहा कि वो चूजन वन है, एक ऐसा आदमी जिसे हायर विंग्स ने यहाँ भेजा है दुनिया को उसके अंत से बचाने के लिए। और फिर आता है ल्यूक जोरेट, एक करिस्मेटिक स्पीकर और लीडर। जोरेट एक ट्रेन डॉक्टर और होम्योपैथ था, लेकिन उसका असली टैलेंट था लोगों को अपनी बातों से मैनिपुलेट करना। उसकी बातों में एक ऐसी मैग्नेटिक पावर थी कि लोग अपनी जिंदगी तक उसके हवाले करने के लिए तैयार हो गए थे। इन दोनों ने मिलकर बनाया ऑर्डर ऑफ सोलर टेम्पल, एक ऐसा ब्रदरहुड जो अपने फॉलोअर्स को कहता था कि वो डिवाइन ट्रूथ का पार्ट बन रहे हैं। लेकिन क्या ये असली सच था? ऑर्डर ऑफ सोलर टेम्पल का कहना था कि वो नाइट टेम्पलर की सक्सेसर है और उन्हें एक सेक्रेट ड्यूटी मिली है। उनका मिशन था सीरियस स्टार तक पहुंचना, क्योंकि उनका बिलीव था कि डिवाइन बीइंग्स ने इंसानों को वहीं से बनाया है। लेकिन यहाँ एक और डिस्टर्बिंग बात है, ये लोग मानते थे कि दुनिया का अंत 1994 में होने वाला है और सिर्फ अपनी डेथ को एम्ब्रेस करके ही अपने स्टार तक पहुंच सकते हैं। ये बिलीव्स इतने सिंपल ही नहीं थे। ये लोग मानते थे कि न्यूबॉर्न बेबी डिवाइन सोल्स होते हैं और अगर किसी बच्चे का जन्म डिमेम्ब्रो की मर्जी के बिना होता है तो उसे इम्प्योर माना जाएगा और इनकी ड्यूटी है उन इम्प्योर बच्चों का सैक्रिफाइस करना। ये खुद को इंसान नहीं बल्कि कॉस्मिक बीइंग्स मानते थे। ऑर्डर ऑफ सोलर टेम्पल में किसी भी नॉर्मल इंसान को एंट्री नहीं मिलती थी। ये सिर्फ एलीट, वेल्थी और पावरफुल लोगों का क्लब था, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, बस वही लोग जिन्हें सीक्रेट नॉलेज का भूखा बनाया जा सके। इसमें जो लोग शामिल होते थे उन्हें स्टार्टिंग में लगता था कि वो किसी स्पिरिचुअल ग्रुप का पार्ट बन रहे हैं जहां पर्सनल ग्रोथ का प्रॉमिस दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता चीज़ें डार्क होती गई। कल्ट में एंट्री लेने के बाद लोगों को सीक्रेट इनिशिएशन रिचुअल्स का हिस्सा बनाया जाता, उन्हें ब्लाइंड फोल्ड करके सीक्रेट चेम्बर्स में ले जाया जाता। वहाँ ओकल्ट सिंबल से भरे रूम्स होते, चैंटिंग होती और ब्लड ओथ्स लिए जाते। एक डिस्टर्बिंग चीज़ थी कि वहाँ मेंबर्स को उनकी पास्ट लाइफ की आइडेंटिटी बताई जाती। डिमेम्ब्रो ने अपने आप को एशियंट इजिप्ट का हाई प्रीस्ट बताया और अपने क्लोज फॉलोअर्स को डिवाइन रीइंकार्नेशन का टैग दिया। ये बिलीफ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि लोग अपनी रियल आइडेंटिटी भूलने लगे। लोग अपने परिवारों को छोड़ते, अपनी सारी प्रॉपर्टी कल्ट को डोनेट करते, सिर्फ इसी विश्वास में कि वो सीरियस स्टार पर पहुंचने वाले चूजन वन है। 1994 तक जोसेफ डी मेम्ब्रो और ल्यूक जोरेट अपने फॉलोअर्स की लॉयल्टी का टेस्ट ले चुके थे। उन्होंने अनाउंस किया कि दुनिया तबाही की ओर बढ़ रही है, सिर्फ चूजन वन ही बच पाएंगे। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया कि एक नया स्पिरिचुअल वर्ल्ड बन रहा है, लेकिन वहाँ सिर्फ वही पहुँच पाएंगे जो सैक्रेड ट्रांजिशन के लिए तैयार रहेंगे। और ये जो सैक्रेड ट्रांजिशन थी ये सिर्फ एक तरीके से पॉसिबल थी, मासूस। ये सब अनाउंस करने के बाद मेंबर्स को एक स्पेशल डिनर दिया गया, एक आखिरी मील, जिसमें उन्हें लग रहा था
कि वो लोग सेलेस्टियल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में वो लोग अपने डेथ के बाद में चल रहे थे। डिनर के बाद मेंबर्स को वाइट कलर के क्लॉथ्स पहनने के लिए कहा गया। उन्हें कहा गया कि वो डिवाइन असेंशन के लिए तैयार हो जाएं। सब लोग सीक्रेट चेंबर में इकट्ठा हो गए। सबसे पहले छोटे बच्चों को आगे बुलाया गया। उनके पेरेंट्स से कहा गया कि उन्हें बिना किसी दुख के सेलेस्टियल रेलम में भेज दिया जाएगा। उन बच्चों को पॉइजन इंजेक्शन दिया गया और कुछ को तो पिल्लों से दबाकर मार दिया गया। उसके बाद एडल्ट्स की बारी आई। उसने साइनाइड लिया, कुछ को गन शॉट से मार दिया गया और जिन्होंने भागने की कोशिश की उन्हें फोर्सफुली एलिमिनेट कर दिया गया। ये जितनी भी डेथ थी ये सब एक केयरफुली प्लान्ड रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस था। बॉडीज को स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में अरेंज किया गया था, जैसे कि एक ओकल्ट ऑफरिंग हो। सुसाइड के बाद जो कल्ट के हाई रैंकिंग मेंबर्स थे उन्होंने अपने आप को आग में जला दिया। उनका मानना था कि फायर प्यूरिफिकेशन के बाद उनकी आत्मा सीधे सीरियस स्टार तक पहुंच जाएगी। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें 53 डेड बॉडीज मिली। ये डेथ्स नॉर्मल नहीं थी। कुछ लोगों को दिया गया था, कुछ को गोली मारी गई थी और कुछ को जिंदा जला दिया गया था। और ये सभी डेड बॉडीज एक रिचुअलिस्टिक फॉर्मेशन में मिली, जैसे कि किसी डार्क सेरेमनी का पार्ट हो। जिस दिन फाइनल सैक्रिफाइस हुआ डिमेम्ब्रो भी मारा गया, लेकिन सबसे क्रीपी बात उसकी डेथ का एग्जैक्ट तरीका आज भी मिस्ट्री है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसने पॉइजन लेकर और कुछ कहती हैं कि उसके क्लोज फॉलोअर्स ने उसकी डिवाइन असेंशन में मदद की, मतलब उसका मर्डर किया। लेकिन एक और डिस्टर्बिंग थ्योरी है कि डिमेम्ब्रो अपनी डेथ को फेक करके कहीं और चला गया। क्या वो सच में मरा था या फिर ये एक वेल प्लान डिसअपियरेंस थी? क्योंकि डिमेम्ब्रो की मौत के बाद भी ये कल्ट खत्म नहीं हुआ। 1995 और 1997 स्विट्जरलैंड, कनाडा और फ्रांस में ऑर्डर ऑफ सोलर टेम्पल का ये चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो चुका है। लेकिन क्या ये सच में खत्म हुआ है? एट द एंड मैं तो बस यही कहूँगा, ये दुनिया जितनी दिखती है उतनी सिंपल नहीं है। शायद आज भी हमारे बीच ऐसे कल्ट मौजूद हैं।